Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the movie Meet Joe Black. So without wasting time, let's start. कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से हाउस से, जहां हम एक ओल्ड पर्सन को सोता हुआ देखते हैं जिसे कुछ आवाजें आती हैं और वो आवाजें वो बार बार एक्सपीरियंस करता है और हम देखते हैं कि वो उठ जाता है। वो आवाज थी यस की। वैसे इस ओल्ड मैन का नाम बिल है, जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, यानी कि वो शहर के रिचेस्ट पर्सन है। अब वो सोने की कोशिश तो कर रहे होते हैं पर नहीं सो पाते। अगले सीन में दिखाया जाता है बिल की बड़ी बेटी को, जो कि उसके फादर के बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। वो आकर अपने पिता को बर्थडे की तैयारी के बारे में बताती है, पर वो रात की आवाजों की वजह से वैसे ही परेशान थे, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी से रूडली बात करते हैं। वैसे बिल की दो बेटियां हैं, जिसमें छोटी बहन का नाम सुजैन होता है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होती है। वहीं सुजैन का जो बॉयफ्रेंड होता है उसके फादर की ही कंपनी में बोर्ड ऑफ मेंबर होता है। पर बिल उसे समझाता है कि तुम उस लड़के से प्यार नहीं करती, तुम्हें एक ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जिससे तुम्हें सच्चा वाला प्यार हो जाए। आगे दिखाया जाता है कि सुजैन क्लिनिक जाने वाली होती है, लेकिन इससे पहले वो टी हाउस पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक हैंडसम लड़के से होती है जो सुजैन को देख रहा होता है, जिसे देखते ही उसे फर्स्ट साइट वाला लव हो जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बातें करते हैं, क्योंकि सुजैन को भी उस लड़के पे इंटरेस्ट आने लगा था। उससे बातें करना उसे अच्छा लग रहा था। वहीं लड़का उससे दोबारा मिलना चाहता है, पर वो कहे भी तो कैसे। फिर भी वो हिम्मत करके कुछ कह देता है कि वो उसे लाइक करने लगा है, तो क्या वो दोबारा मिल सकते हैं। पर सुजैन उससे कहती है कि ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो काफी देर बात करते हैं। अभी तक दोनों ने एक दूसरे को नाम भी नहीं बताया होता है। अब दोनों अलविदा कहकर जाने लगते हैं, तभी रास्ते में उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं, जो मीटिंग में बिजी होते हैं। तभी उन्हें हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वही आवाज फिर से सुनाई देती है यस, जिससे बिल को लगता है कि उसका आखिरी समय आ गया है। ये आवाज काल की है, पर कुछ देर बाद वो रिकवर हो जाते हैं और अब हम देखते हैं कि वो घर आ जाते हैं और वो भी कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि बिल डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहां उनकी पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है। तभी बिल को वही आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हारे डोर के बाहर खड़ा हूँ। बिल अपनी मेड से कहता है कि देखो डोर पर कौन है, जिस पर मेड उन्हें आकर बताती है कि कोई आपसे मिलने आया है, मैंने उसे लाइब्रेरी में इंतजार करने को कहा है। तभी हम देखते हैं कि बिल लाइब्रेरी में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखता, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई तो है जो उनके साथ मजाक कर रहा है। तभी उन्हें वही आवाज फिर से आती है यस। वो आवाज उससे कहती है कि वही क्वेश्चन का आंसर है जो पिछले कई दिनों से तुम अपने आप से पूछ रहे हो। एक्चुअल में वो कई दिनों से अपने आप से यही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि क्या उनका आखिरी वक्त आ गया है, और ये आवाज उसी का आंसर देते हुए उन्हें हाँ में जवाब देती है। और ये आवाज काल की है जो उससे कहती है कि हाँ तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। जिसके बाद हम अलमीरा के पीछे से एक इंसान को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। ये वही इंसान होता है जो सुबह कॉफी हाउस में बिल की बेटी सुजैन से मिला होता है, जिसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया था, पर अब वो पूरी तरह से ठीक दिख रहा था। शायद उसी लड़के की बॉडी उस मौत के फरिश्ते ने यूज किया है। अब वो लड़का बिल से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो गया है। पर अब लड़का यानी कि मौत का फरिश्ता कहता है कि मैं इंसानों की लाइफ को समझना चाहता हूँ। जब तक मैं अर्थ में हूँ तुम मुझे गाइड करोगे, इसके बदले में तुम तब तक जिंदा रह सकते हो जब तक मैं अर्थ में रहूंगा। जिस पर बिल एग्री हो जाते हैं। आगे सीन में दिखाया जाता है कि बिल और वो लड़का डिनर टेबल में खाना खाने के लिए आते हैं, जहां बिल उस लड़के को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये मेरे पहचान वाले हैं जिनका नाम जॉ ब्लैक है। तभी वहां पर सुजैन आ जाती है, जो जॉ ब्लैक को यहाँ देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो आज ही उससे टी हाउस में मिली थी और अब वो उसकी फैमिली के साथ उसके घर पर है। सुजैन भी कंफ्यूज थी कि उसका बिहेवियर सुबह कुछ और था और अभी कुछ और है।
जो कि अब पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब बिल जॉ ब्लैक को अकेले में कहते हैं कि आज तुम मेरी बेटी से क्यों मिले थे, क्योंकि मौत का फरिश्ता उसी से मिलता है जिसका वक्त पूरा हो जाता है। जिस पर जॉ ब्लैक उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी से नहीं मिला, बल्कि वो लड़का मिला होगा जिसकी ये बॉडी है, क्योंकि मुझे इंसानों के बीच रहने के लिए एक शरीर की जरूरत थी, इसलिए मैंने इस शरीर का यूज किया है। अब बिल उसे उसके कमरे में छोड़ देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जॉ ब्लैक फ्लोर में टहल रहे होते हैं और टहलते टहलते वो किचन में पहुंच जाते हैं, जहां वो इंसानों की बनाई हुई चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टहलते टहलते स्विमिंग पूल तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर सुजैन स्विमिंग पूल पर स्विमिंग कर रही होती है। अब सुजैन बाहर आ जाती है, जो जॉ ब्लैक से कहते हैं कि सुबह तुम्हारा बिहेवियर कुछ अलग था और अब तुम बदल गए हो। जिस पर जॉ ब्लैक कहता है कि मेरा काम ही ऐसा है, लेकिन जॉ ब्लैक को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर वो सुजैन से कहता है कि मैं इंसानों से बहुत कम बात करता हूँ, पर यहाँ रहूंगा तो सब कुछ सीख जाऊंगा। वहीं सुजैन को लगता है कि वो अपने काम को लेकर ज्यादा ही सीरियस है, इसलिए सुजैन उससे इम्प्रेस हो जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि बिल जॉ ब्लैक से बात करते हैं, जहां जॉ ब्लैक कहते हैं कि वो इंसानों के बीच रहकर काफी खुश हैं, क्योंकि वो काफी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तभी बिल कहता है कि मैं तुम्हें काफी कुछ और एक्सपीरियंस करवा सकता हूँ, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जिस पर जॉ ब्लैक उन्हें हाँ में जवाब देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि बिल जॉ ब्लैक को एक्सपीरियंस करवाने के लिए अपनी बोर्ड की मीटिंग में ले जाते हैं। यहाँ पर सुजैन का बॉयफ्रेंड भी होता है, जो जॉ ब्लैक के आने से बिल्कुल खुश नहीं था। वहीं हम देखते हैं कि सुजैन का बॉयफ्रेंड बिजनेस के लिए एक प्रोजेक्ट सामने प्रेजेंट करता है, लेकिन बिल उसे रिजेक्ट कर देता है, जिससे सुजैन के बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। आगे दिखाया जाता है कि जॉ ब्लैक सुजैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां सुजैन उसे देखकर खुश हो जाती है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत व्हीलचेयर पर आती है, जो जॉ ब्लैक को देखते समझ जाती है कि ये मौत का फरिश्ता है। वो औरत उससे अकेले में कहती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है और मैं इन सब चीजों से मुक्ति चाहती हूँ। पर जॉ ब्लैक उससे कहते हैं कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है। जॉ ब्लैक उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ से कुछ हद तक दर्द कम कर सकता हूँ। अब वो घर आ जाता है, जहाँ वो फिर से बिल से बात करता है और उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। जिस पर बिल उससे कहते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा टूट गए थे, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके बाद मैं काफी अकेले हो गया। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सुजैन का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो बिल से कहता है कि जो प्रोजेक्ट मैंने ऑफिस में प्रेजेंट किया था तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। पर यहाँ पर बिल उसे साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी कंपनी को कोई भी रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चले जाता है। अब जॉ ब्लैक बिल से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतना कम टाइम बचा है, फिर भी तुम बिजनेस के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। जिस पर बिल कहते हैं कि मैंने इस बिजनेस को खड़ा करने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैं इसे अपने जीते जी खराब होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो किसी भी कीमत में अपनी कंपनी को नीचे नहीं गिरने देंगे। आगे दिखाया जाता है कि बिल अपने डिनर टेबल पर होते हैं, जहां वो सभी लोगों से कहते हैं कि मैंने अपने बिजनेस के चलते तुम लोगों को बहुत ही कम टाइम दिया है। दरअसल बिल को एहसास हो जाता है कि उसका आखिरी समय आ गया है और उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, इसलिए उसे अपनी बेटियों की टेंशन होती है और वो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता था। डिनर के बाद हम सुजैन को देखते हैं, जो उसके बॉयफ्रेंड से बात करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जॉ ब्लैक के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है कि जॉ ब्लैक की वजह से उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि उसने बिल को भड़का दिया है। इसलिए अब वो जॉ ब्लैक के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद सुजैन उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो उससे प्यार नहीं करती। जैसे ही सुजैन पलटती है तो वहां पर जॉ ब्लैक होता है, जो सुजैन की बातों से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसने प्यार के बारे में ऐसी बातें कभी नहीं सुनी होती हैं। अब वो सुजैन के और नजदीक नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो मौत का फरिश्ता है। इधर हम सुजैन को देखते हैं, जो बिल के पास जाकर कहती है कि वो जॉ ब्लैक को पसंद करती है, पर बिल सुजैन को जॉ ब्लैक से दूर रहने को कहते हैं। पर सुजैन बिल की बात नहीं मानती और वो जॉ ब्लैक के और करीब जाने लगती है। इधर जॉ ब्लैक को भी ये सब अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाता। इधर हम बोर्ड ऑफ मेंबर्स को देखते हैं, जिसे सुजैन के बॉयफ्रेंड ने कन्विंस कर लिया है और वो सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं और बिल को बोर्ड ऑफ मेंबर से हटा देते हैं, क्योंकि वो डिसीजन जॉ ब्लैक के कहने पर ही लेता है।
और होता भी ऐसा ही है, बिल को बोर्ड ऑफ मेंबर से हटा दिया जाता है। दूसरी तरफ हम सुजैन और जॉ ब्लैक को देखते हैं जो बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। इसका मतलब ये था कि जॉ ब्लैक भी सुजैन से प्यार करने लगा है, पर ये सब बिल देख लेता है, जिससे जॉ ब्लैक से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हो। जिसके जवाब में जॉ ब्लैक कहता है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हारी बेटी को भी साथ ले जाऊंगा। ये बात सुनकर बिल काफी परेशान हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जॉ ब्लैक हॉस्पिटल जाता है, जहाँ हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक थी। अब वो बूढ़ी औरत जॉ ब्लैक से कहती है कि तुम्हें अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। यहाँ बूढ़ी औरत समझ गई थी कि इस वक्त उसके सामने मौत का फरिश्ता आया है। अब वो बूढ़ी औरत उससे मौत मांगती है क्योंकि उसके जहन में सिर्फ अच्छी यादें होती हैं। यहाँ जॉ ब्लैक उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसकी इच्छा पूरी कर देता है और हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत मौत की नींद में सो जाती है क्योंकि उसका वक्त पूरा हो गया था। लेकिन बूढ़ी औरत की बातों ने उस पर गहरा असर डाला था। अब वो बिल से कहता है कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है और मैं अब तुम्हें साथ ले जाऊंगा। वहीं बिल भी जाने के लिए एग्री हो जाता है क्योंकि जॉ ब्लैक ने मौत की दुनिया में लौटने का डिसाइड कर लिया था। अब वो दिन भी आ जाता है जहां बिल की बेटी ने एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वहीं बिल को ये बात पता चल जाती है कि सुजैन के बॉयफ्रेंड ने उसे उसकी ही कंपनी से हटा दिया है और अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट करवा लिया है, जिससे सुजैन के बॉयफ्रेंड का तो फायदा होगा लेकिन कंपनी तबाह हो जाएगी। आगे दिखाया जाता है कि जॉ ब्लैक सुजैन के पास जाता है और कहता है कि अब उसे जाना होगा, लेकिन यहाँ सुजैन उससे कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सब सुनकर जॉ ब्लैक का इरादा बदल जाता है और वो बिल से जाकर कहता है कि वो उसकी बेटी को भी साथ ले जाएगा, जिससे वो और उसकी बेटी हमेशा साथ रहे। ये बात सुनकर बिल ब्लैक से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जिस पर बिल कहते हैं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि वो तुम्हारी असलियत नहीं जानती। अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो तुम उसे अपनी असलियत बता दो कि तुम कौन हो। और जॉ ब्लैक फिर से सुजैन के पास चले जाता है जहां उसे वो सारी सच्चाई बताना चाहता था कि वो कौन है। इससे पहले सुजैन उसे उसकी पहली मुलाकात की याद दिलाती है जब वो पहली बार टी हाउस में मिले थे। वो कहती है कि मुझे तुम्हें पहली बार देखते ही प्यार हो गया था, लेकिन मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं कह पाई। अब इस बात को सुनने के बाद जॉ ब्लैक समझ जाता है कि सुजैन उससे प्यार नहीं करती बल्कि उससे प्यार करती है जिसके शरीर में वो है। अब वो सुजैन को हक करता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा और हम देखते हैं कि उनके बीच काफी इमोशनल भरी बातें होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सुजैन के एक्स बॉयफ्रेंड का पूरा पर्दा फाश कर देते हैं और सभी बोर्ड ऑफ मेंबर को बता देते हैं कि वो कैसे खुद के फायदे के लिए कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि बिल हमेशा से कंपनी के बारे में सोचते हैं और बिल की ही वजह से आज ये कंपनी इस मुकाम पर है। सभी बोर्ड ऑफ मेंबर भी जॉ ब्लैक की बात में यकीन कर लेते हैं। अब बिल को फिर से कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर बना दिया जाता है, लेकिन अब ये सारी बातें बिल के लिए कोई मायने नहीं रखती क्योंकि अब उसके जाने का टाइम आ गया था। वो अपनी बेटियों से गुड बाय कहता है और अपने बर्थडे पार्टी में एक इमोशनल भरी स्पीच देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जॉ ब्लैक के साथ निकल जाता है। सुजैन उन दोनों को जाते हुए देख लेती है, उनका पीछा करती है, पर दोनों अचानक ही गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जॉ ब्लैक आता है। ये वही जॉ ब्लैक है जिससे सुजैन पहली बार टी हाउस में मिली थी। वो सुजैन को पहचान लेता है, पर जॉ ब्लैक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। पर वो सुजैन को बोल देता है कि वो उससे प्यार करता है। अब दोनों ही एक साथ होते हैं। वहीं सुजैन को भी पता चल जाता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।